रेहान भाई, अस्पताल की बात हो रही है, हकीम अजमल खान जी। तो जैसा कि आप सब, हम जितने लोग यहाँ बैठे सबको पता है कि मुमरा में कुछ भी अगर मामला होता है, कुछ भी हादसा होता है किसी के साथ में, जिसकी वजह से पुलिस चौकी जाना पड़ता है, तो वहां पे एमएलसी की चिट्ठी दी जाती है और कहा जाता है कलवा शिवाजी जाओ, वहां से करा के लाओ। वो डॉक्यूमेंट मान करके आगे एफआईआर की प्रक्रिया चलती है। तो क्यों ना हकीम अजमल खान में वो एमएलसी की चिट्ठी लेकर के लोग जाए और अपना इलाज करा के वहां पे एफआईआर दर्ज कराए, ताकि लोगों का जो चक्कर है 4-5 घंटे का वो बच सके। और जब हकीम अजमल खान म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल है तो एक अलग से उधर पे एक एमएलसी की सुविधा शुरू की जाती है, पब्लिक को बहुत फायदा होगा इससे। भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये जायज तौर पर होना चाहिए कि जितने भी मुमरा कौसा के मुकामी लोग हैं जिनको कलवा जाना पड़ता है और एमएलसी के लिए रिपोर्ट लेके रिटर्न आना पड़ता है, अगर ये फैसिलिटीज शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत लोगों को फायदा होगा। लेकिन जैसे कि ये नया स्टार्टअप है, हॉस्पिटल एकदम से पहले से नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। सर डायलिसिस यूनिट आया, उसके बाद में सर्जरीज के अंदर पहले हमारे पास हाइड्रोसील की और हर्निया की थी, अब दीगर सर्जरीज और बढ़ चुकी है। अभी हमारे पास ऑर्थो की, हमारे कुछ लोग हैं उनका नी रिप्लेसमेंट भी हुआ है और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी हो गई है। तो जैसे जैसे वक्त के साथ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शुमार हो चुकी है। और अल्लाह ने चाहा तो आपका बहुत अच्छा मशवरा है सवाल के तरीके से, इसको भी इंशाअल्लाह हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि जो भी मुमरा के लोग हैं जिनका टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है यहाँ से शिवाजी हॉस्पिटल जाने में और वहां से आने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सजेशन है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम लोग मंडे को ही ये एक इसको पूरा प्रस्ताव बनाकर इंशाअल्लाह हम लोग कमिश्नर साहब से मिलेंगे और ये उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर वो चीज उसका एक्सटेंशन होने के बावजूद यहाँ पर नहीं है तो वो फैसिलिटी भी स्टार्ट करी जाए इंशाअल्लाह। हकीम अजमल खान अस्पताल में पानी की बहुत तकलीफ चल रही है, किल्लत चल रही है, आम आदमी पानी को लेकर के वहां बहुत परेशान है। और जिसकी आप अभी ये करवाए ना, मेडिकल कैंप अरेंज करवाए आपने, लोगों को फायदा होगा। लेकिन जब बेसिक सुविधा ही उसमें उपलब्ध नहीं है तो कहां तक के फायदा करेंगे आप? और इसकी मांग करके वो पानी की दुविधा जो चल रही है उसको खत्म क्यों नहीं करवाते? देखिए, रशीद कंपाउंड का एक इलाका है, मैं जहां तक के पानी का, तो बहुत सारी चीजें आहिस्ते 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 यहाँ पर मुकम्मल हो गई। पानी की भी दिक्कत मेरे काफी प्रभाग में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से रफ्ता रफ्ता ये चीजों पे कंट्रोल आया। अब एक हॉस्पिटल का जो मामला है, यहाँ पर हमें भी, हमारे भी कान पे आता है कि टैंकरों से पानी आ रहा है, पानी जो जितना लगना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना मुहैया नहीं किया जा रहा है कॉर्पोरेशन द्वारा। तो इंशाअल्लाह जैसा आपने बताया उसके अंदर भी काम करने की मैं कोशिश करूंगा। और जो जिम्मेदार हमारे अधिकारी है, जो हमारे मुमरा प्रभात समिति के एग्जीक्यूटिव वाटर के इंजीनियर है कुलकर्णी साहब, उनके माध्यम से और सारे लोगों के माध्यम से इंशाअल्लाह ये एक आवाज और ये जो जरूरत की चीज है, क्योंकि पानी एक बुनियादी जरूरत है, और इंशाअल्लाह इसको भी करके पानी की पूर्ति करी जाएगी इंशाअल्लाह। हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में 12 साल से कम बच्चों को एडमिट नहीं किया जाता, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, उसके लिए क्या है? सर मुझे भी ये चीज का इल्म है, लेकिन जो पीडियाट्रिक सर्विसेज है या जो फैकल्टी है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं है। देखिए, जैसा कि आप सब साफी हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि एडल्ट का और बच्चों का डॉक्टर और उनका पूरा सिस्टम ही अलग होता है। लेकिन ये भी बहुत बुनियादी जरूरत है मुमरा शहर की, हमारे मुमरा कौसा की, और इसके ऊपर भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और सारी चीजें जो हम आज हमारी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जैसे भाई ने बताया, और दीगर चीजें, इस पे एमएलसी का एक मामला आया, एक हमारा डेथ सर्टिफिकेट का मामला आया, ये सारी चीजें हैं, वो हमको सारी रफ्ता रफ्ता इस बुनियादी सहूलतों को शुरू करवाना पड़ेगा। सर, मुमरा में जो बढ़ते ड्रग्स की प्रॉब्लम है, आजकल जो यंग यूथ है वो ड्रग्स की वजह से एजुकेशन को ना ध्यान देकर कहीं और पे जा रहे, तो ड्रग्स को रोकने के लिए क्या आपने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया? सर आपका थोड़ा सा सवाल में मैं चेंज चाहूंगा। अगर बच्चा एजुकेशन से टिल्ट हो जाएगा तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगा, अगर वो एम्प्लॉयमेंट से टिल्ट हो जाएगा यानी बेरोजगारी का मादा अगर बढ़ जाएगा तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगा। आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ पर ड्रग्स का प्रॉब्लम है और उसके हल करने के लिए हमने बहुत सारी दीगर कोशिश भी करी, लेकिन आपको ये फैक्ट बताना पड़ेगा, मुझे और आपको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है और हमने इसके ऊपर बहुत तरीके से काम किया। अभी भी हमने सीनियर साहब से मिलके इससे गुजारिश करी कि जिस जिस इलाकों में और जिन जिन इलाकों में हमने उसको नोटिफाई किया है उनको संज्ञान में लेते हुए हमने लेटर के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा किया है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम जो है ये वन वे प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल अवेयरनेस और वालिदैन का है। देखिए, आप अगर आए रशीद कंपाउंड में देखें तो एक इब्राहिम भाई, ज्यादातर हम लोग सब यहाँ के मुकामी लोग हैं, तो एक अवेयरनेस ये भी होना चाहिए कि मेरा बच्चा, मैं अपनी बात करता हूं दूसरों की तनकीद नहीं करते हुए, कि मेरे बच्चे किस वक्त क्या कर रहे हैं।
10 बजे 11 बजे, भाई 12 बजे भी बच्चे नीचे ही है, रिक्शा के अंदर क्या कर रहे वालिदैन पूछ रहे तो बोले नीचे बैठा हूं। तो यहां पर से ये चीज आती है कि वो बच्चा नीचे बैठे बैठे अचानक से कब वो गलत रास्ते पे चले जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो अवेयरनेस सबसे पहले हमारे वालिदैन की होना चाहिए। देखिए हर आज बिल्डिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग अचूकी नहीं है जिसके अंदर कोई एक ड्रग वाला बच्चा नहीं है। तो हमें फिक्र ये करनी पड़ेगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्यों हो रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा रुजू ड्रग्स की तरफ हो रहे हैं। तो इसका मेरे को जो कॉज समझ में आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह इस पे भी काम हो रहा है और अल्लाह ने चाहा तो हम ये इसको बंद करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। रेहान भाई, जब ये बात निकली है ड्रग्स की और बच्चों को कंट्रोल करने की, तो हमारे रशीद कंपाउंड में होटल, चाय के होटल और चाइनीज के होटल रात भर चलते रहेंगे तो बच्चे कहां तक कंट्रोल करें? सर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में पत्र द्वारा ये चीज उनको सूचित कराई है। और वहीद भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है कि होना भी ये चाहिए कि 12 बजे 11 बजे एक टाइमलाइन सेट होनी चाहिए, एक डेफिनेट टाइमलाइन। और जो सारी होटल्स है, सारे रेस्टोरेंट्स है, सारी चाय की टपरियां हैं और जहां जहां पर पब्लिक गैदरिंग है, ये सारी चीजें 11 बजे के अंदर। आपका सब बहुत अच्छा सवाल है जो कि रशीद कंपाउंड इससे जूझ रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं मंडे के दिन ही इसके ऊपर एक लेटर तैयार करके हमारे मुमरा के सीनियर साहब से मिलूंगा और इंशाल्लाह उनको सूचित भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनसे ये भी एक आश्वासन लूंगा कि सर इसके आगे सारे रेस्टोरेंट्स, सारी पब्लिक गैदरिंग की जो जगह है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहां नौजवान बैठते हैं, वो 11 बजे सारी सर्विसेज बंद हो जाना चाहिए। तो बात निकली तो पूछा ड्रग्स के ऊपर बात निकली, आपने कहा एजुकेशन को लेकर आपने कहा ठीक है, ड्रग्स से बचने के लिए बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे जी, तो कहीं ना कहीं उससे दूर हो गए। मुमरा शहर में प्लेग्राउंड नहीं। देखिए ये एक पूरा बुनियादी मसला है और ये मसले के लिए रेक्टिफाई करना है हमको। अब देखिए इब्राहिम भाई, सबसे बड़ा ये प्लेग्राउंड का जो मामला है, अब प्लेग्राउंड रशीद कंपाउंड की मैं बात करूं तो हमारा जो मरकजी इलाका है, पहले जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, मैं, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, तो ये सारा पहाड़ी इलाका खुला था। दारुल अमान बंगले हुआ करते थे, वहां पर फुटबॉल खेला जाता था, क्रिकेट खेला जाता था बाकायदा। हम लोग सुबह से, रमजानों का तो ऐसा दौर था कि लाउड्स ग्राउंड माना जाता था, ये जो देवरीपाड़ा के पीछे का हिस्सा है, वहां पर हम लोग रात दिन क्रिकेट खेलते थे, यहां तक कि सुबह फजर से रमजानों में खेलते थे असर तक के। लेकिन आबादी बढ़ती गई, अब बढ़ती हुई आबादी को अकोमोडेट करने के लिए सारे एरिया, लेकिन वो सारी गवर्नमेंट की जमीनें नहीं थी। मैं आपको बताऊं वो प्राइवेट जमीनें थी, अब जिनकी भी थी उन्होंने डेवलप कर लिया या बेच दिया, तो सारे ग्राउंड जो है वो श्रिंक होते चले गए। अलबत्ता आज सूरत हाल ये है कि अगर मैं रशीद कंपाउंड के बच्चों की बात करूं तो खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बची नहीं, तो बच्चा जाके खेलेगा क्या? अगर मुमरा पे नशे की बात की निकली है, मुमरा में अगर नशे की बात की जाए तो ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है रशीद कंपाउंड, जहां के आप कॉर्पोरेटर हो। और रशीद कंपाउंड में एक विशेष समुदाय का नाम आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक विशेष समुदाय का नाम आता है जिसको इसका जिम्मेदार बनाया जाता है। तो आप इसको कैसा लेते हो और क्या ये सच बात है कि रशीद कंपाउंड मुमरा का नंबर 1 हब है नशे के लिए? नहीं, मैं ये बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। देखिए नशा तो मैं समझता हूं मुमरा की हर जगह पर बिक रहा है, और एक विशेष समुदाय की अगर आप बात करें तो मैं ये नहीं मानता कि किसी भी तरीके की एक्टिविटीज में किसी एक विशेष समुदाय का हाथ होता है। देखिए अच्छे बुरे लोग, सही और गलत हर जगह पर हैं, तो ठीक है नशा है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन एक विशेष समुदाय की जो बात आती है तो मैं इससे भी एग्री नहीं करूंगा। नशे बेचने वाले हैं, मेरे को उनके नाम भी पता है और इंशाल्लाह मंडे के दिन मैं सारे नाम लेकर हमारे सीनियर साहब के पास बैठूंगा। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूं कि रशीद कंपाउंड नशे का गढ़ माना जा रहा है, सारी जगह है। यहां पर क्या दिक्कत आ रही है सर, यहां पर पब्लिक जो है, जो यहाँ के लोग है, बिलो पॉवर्टी है, गरीबी ज्यादा है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होने की वजह से ये चीज दिख के आ रही है। देखिए कि हमारा एक जो रशीद कंपाउंड का इलाका है, जैसे आप पीछे चले जाएंगे चरनीपाड़ा परिसर में तो पूरी 40 से सटा हुआ इलाका है, चाहे वो मुक्ता घरौंदा हो, चाहे झंडे वाले बाबा इलाका हो, चाहे जुबली पार्क का हो, चाहे उसके पीछे फॉरेस्ट का हो। तो गरीब इलाका होने की वजह से, शालियों का इलाका होने की वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन की कमी, और ज्यादा सबसे बड़ी वजह जो मुझे दिख रही है सर वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसकी वजह से नौजवान तबका जो है उसकी तरफ रुजू हो जाता है। इंशाअल्लाह उनकी अच्छी काउंसलिंग, और अगर सबसे बेहतर काउंसलिंग कोई कर सकता है अपने बच्चों की तो वो है उनके वालिदैन। अगर थोड़ा सा वालिदैन टाइट हो जाएं और एक बच्चों का सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट देख ले कि भाई 9 बज रहा है, आप घर पे अब तक नहीं आए, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये मसला हल हो जाएगा। सर जिस तरह से आपने आज कैंप रखा है, क्या फ्यूचर में आप नशा मुक्ति के लिए कोई कैंप या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे? देखिए नशा मुक्ति का कैंप नहीं हो सकता, नशा नहीं करने के लिए अवेयरनेस मैसेज हो सकता है।
नशा मुक्ति का जो क्या होता है वो तो फिर रिहैब सेंटर्स ही खोलना पड़ेंगे, क्योंकि जो नशे जो हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट हैं उनको ले जाना और उनकी बहुत प्रॉपर केयर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उनको लेके जाके आपने डंप कर दिया, क्योंकि उनकी प्रॉपर मेडिकेशन, उनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो एक हम ये कर सकते हैं कि नशा ना करें, हमारा नौजवान, हमारा तबका नशे की तरफ ना जाए, उसकी अवेयरनेस में प्रोग्राम कर सकते हैं।